नई सरकार बनने जा रही है और आज सम्राट का शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन आज का। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि आजादी के बाद बीजेपी को बिहार में पहली बार मौका मिल रहा है कि वो लीड करे और वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने किसी नेता को सामने रखे, और ये मौका सम्राट चौधरी को मिला है। सम्राट चौधरी का नाता भले ही बीजेपी से हार्डकोर बीजेपी वाला नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अब बीजेपी में खाटी बीजेपी के तौर पर वो जाने जा रहे हैं। सम्राट ने कहा कि ये सिर्फ उनके लिए अवसर नहीं, बल्कि जनता का सेवा करने का अवसर है। जनता की वो सेवा करेंगे, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही वो काम करेंगे। और जिस तरीके की तस्वीरें कल दिन भर रही, सम्राट चौधरी ने ये दिखाया कि नीतीश के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वो बिहार का विकास आगे बढ़ाएंगे। वैसे गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और जो समय सामने आ रहा है उसके हिसाब से 11 बजे का समय होगा जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सम्राट चौधरी सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी आपको दे, जेडीयू की तरफ से 2 मंत्री आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बड़ी खबर आपके सामने अब रख रहे हैं। बड़ी खबर, आज लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है और लोक भवन में 3 लोग शपथ लेंगे। ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि 3 लोग शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और देखिए, लोक भवन में इसके लिए कार्यक्रम है। 3 लोग शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें जेडीयू कोटे से 2 और 1 बीजेपी कोटे से, यानी सीएम पद की शपथ सम्राट चौधरी लेंगे। सीएम के अलावा 2 मंत्रियों की शपथ के लिए पहले से तैयारी कर ली गई है और कल ये नाम हमने आपके सामने रखे थे। विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। दोनों ही अनुभवी नेता, और जेडीयू से जो इनका नाता है उसको देखते हुए अब इनको पार्टी सामने रख रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी कि कॉम्बिनेशन वही है बिहार में, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करेंगे और 3 लोग लोक भवन में शपथ ग्रहण करेंगे। बहुत ही सादे अंदाज में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। धीरे धीरे जो भी तस्वीरें, जो भी अपडेट होगा, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे सम्राट चौधरी, और नई सरकार बिहार में आज से बन जाएगी। लेकिन जो भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी बदलाव, मंत्रिमंडल में क्या बदलाव किए जाते हैं, किस तरीके का फॉर्मूला सेट होता है, ये सब कुछ अभी आना बाकी है। लेकिन आज फोकस है नई सरकार पर, क्योंकि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में 3 लोग शपथ लेने वाले हैं। और देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके की अब तक तस्वीरें बनी थी, उससे पहले से अंदाजा लगा लिया गया था कि अगर बिहार की कमान किसी को मिलती है और बीजेपी किसी को जिम्मेदारी देती है तो वो सम्राट चौधरी होंगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सम्राट चौधरी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लोक भवन में इसके लिए तैयारी कर ली गई है। जेडीयू कोटे से 2 मंत्री होंगे, और आपको बता दें कि विजय चौधरी डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। विजेंद्र यादव को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और वो भी डिप्टी सीएम के लिए आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, एक और बड़ी खबर जो आपके सामने रख रहे हैं, सम्राट चौधरी के शपथ में 20 बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सम्राट चौधरी के जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसमें बड़े नेता पहुंचने वाले 20 लोगों के नाम को लेकर अभी जानकारी सामने आ रही है। कई राज्यों के सीएम पहुंचेंगे, क्योंकि अमूमन जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं तो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाता है। अफसरों की तैनाती हो चुकी है और इसके अलावा आपको बता दें, लाइजन ऑफिसर के रूप में तैनाती की गई है। आज लोक भवन में शपथ ग्रहण होगा। 20 बड़े नेता पहुंचेंगे, जिसमें जानकारी है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अफसरों की लाइजन ऑफिसर के रूप में तैनाती हो चुकी है। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और 11 बजे के आसपास का समय होगा जब आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचेंगे। वहां पर आज वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। और इसके बाद आपको एक और जानकारी दे दे कि मंत्रिमंडल का भी अभी विस्तार होना है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आज 3 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे।
तो आज सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करने वाले हैं और उनका ये शपथ ग्रहण इसलिए ये खास होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सीएम जो है आज बनने वाला है। काफी सालों के बाद, कड़ी मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना सीएम मिलेगा और ऐसे में 10:50 का समय रखा गया है जब शपथ ग्रहण होने वाला है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं वो बाद में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब वो शपथ लेंगे। तो आज के दिन केवल सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेने वाले हैं। एक और जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हाँ, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तब उनके आने की संभावना है और ऐसे में आज का दिन कार्यकर्ताओं के लिए देखिए काफी ज्यादा खास है। और ऐसे में आपको ये बताते चलें कि आज काफी सारे लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े दिग्गज पहुंचेंगे आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है ताकि आज का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो काफी ज्यादा भव्य बनाया जा सके। बिल्कुल लक्ष्मी, और अमूमन ऐसा होता है कि जब किसी राज्य के सीएम का शपथ ग्रहण होता है तो बहुत ग्रैंड, बीजेपी में तो अब तक यही देखने को मिला है, लेकिन इस बार देखिए बहुत ही सादे अंदाज में, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम पहले से हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों पर भी फोकस है और इसी वजह से शायद बहुत ही सादे अंदाज में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और एक जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि लोक भवन में दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे। नितिन नवीन ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। नितिन नवीन ने भी बधाई दी है क्योंकि बड़ा मौका सम्राट चौधरी के पास है और अटकलें बहुत सारी थी, लेकिन उस बीच में एक जो प्रबल दावेदार बने रहे वो सम्राट चौधरी ही थे। धीरे धीरे बीजेपी में जैसे उन्होंने जगह बनाई और ये बड़ा मौका इसलिए कहा जा रहा है लक्ष्मी क्योंकि आजादी के बाद बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई सीएम होने जा रहा है और अब तक अगर आप देखें तो 16 राज्यों में बीजेपी गठबंधन में या फिर कहीं पर अकेले लीड करते हुए अपने सीएम को सामने रख चुकी है और ये 17वां बिहार है जहां पर सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी का सीएम आज शपथ ग्रहण करने जा रहा है। तो बीजेपी के लिए बड़ा मौका, 75 साल के बाद बीजेपी का कोई सीएम बिहार में होने जा रहा है। ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए और सम्राट चौधरी दोनों के लिए। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं वो ये दिखाने के लिए काफी है कि काफी लंबे समय से सम्राट चौधरी का नाम इस रेस में आगे था और सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं ये पता था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको कई मौके दिए हैं। सब देखिए, सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण आज है। नितिन नवीन, जेपी नड्डा इसमें शामिल होने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान और बीएल संतोष भी शामिल होंगे। तो सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण है, ऐसे में बड़े दिग्गज शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे आज। बिल्कुल, और देखिए सादगी के साथ शपथ ग्रहण का समारोह हो रहा है। अब तक जब जो हमने देखा है कि बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही लग्जरी बीजेपी अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम को करती है। लेकिन एक खबर ये भी है कि आज कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री जो है वो आएंगे। मई के पहले हफ्ते में विस्तार संभव है। विधानसभा चुनाव के बाद विस्तार किया जा सकता है मंत्रिमंडल का। 5 राज्यों में चुनाव के बाद इसे विस्तार किया जाएगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं आएंगे, लेकिन बाद में जब मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो फॉर्मूला भी अभी तय करना है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही होगी कि किसको क्या भूमिका देनी है, क्योंकि इसमें गठबंधन में जो बाकी दल हैं उनकी नाराजगी भी ना हो उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। और इसीलिए शपथ ग्रहण के दौरान पे आप देखेंगे कि कम से कम एक तो सीएम हो गए, 1-2 और मंत्रियों को शपथ दिला दिया जाता है ताकि जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं उसको बांट दिया जाए। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार, उस पर बहुत मंथन होता है, बहुत चर्चा की जाती है और उसके बाद ये फैसला किया जाता है। और देखिए सब यहां पर आपको ये बताते चलेंगे, सम्राट चौधरी जो है आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके पहले पटना की सड़कों पर तरह तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जो सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ऐसे ही एक पोस्टर जिस पर लिखा है योद्धा से सम्राट तक, जिसका जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने।
तो बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उसके पहले पटना के सड़कों पे कई ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जो कई बड़े संकेत देते हैं और सम्राट चौधरी के व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। सम्राट चौधरी की एक बड़ी तस्वीर और कई तस्वीर लगाई गई है और वहाँ पे जो बातें लिखी गई है इस पोस्टर में बेहद महत्वपूर्ण है। योद्धा से सम्राट तक, यानी कि सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी में एक फाइटर नेता के तौर पर जाना जाता है। वो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं और जब वो बिहार के गृह मंत्री भी बने तब भी अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं और उनके इसी तेवर ने आज उन्हें इस कुर्सी पर बैठाया है और इसी वजह से ये पोस्टर लिखा गया है, योद्धा से सम्राट तक। और जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी जो अब तक माननीय उप मुख्यमंत्री थे, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके बारे में इस पोस्टर के माध्यम से बधाई दी गई है। आचार्य कोई डॉक्टर राहुल परमार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भोजपुरी सह पूर्वांचल एकता मंच के, और उन्होंने ये पोस्टर लगाया और इस पोस्टर के माध्यम से ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सम्राट चौधरी, जिनके बारे में माना जाता है कि बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे थे और बेहद तेवर वाले नेता माने जाते हैं, और ऐसे ऐसे कई पोस्टर आज पटना के सड़कों पर लगाया गया है। माननीय सम्राट चौधरी जी को बधाई। मिथिलेश तिवारी हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने पोस्टर लगाया है। एक और लगाया गया पोस्टर जिसमें आंध्र प्रदेश के सपूत, बिहार के लाल यशस्वी सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्य सेवक बनने पर हार्दिक बधाई। ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो बातें लिखी है कि बिहार का मुख्य सेवक बनने पर हार्दिक बधाई, और ऐसे ऐसे पोस्टर के माध्यम से ये साफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सम्राट चौधरी बिहार के अब नए बॉस हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो देखिए, अलग अलग पोस्टर भी लक्ष्मी अब दिखाई दे रहे हैं और सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि योद्धा से सम्राट बने हैं, तो ये बिल्कुल वाजिब है उनके लिए जो ये बात कही जा रही है, क्योंकि आरजेडी से कोई अपना सफर शुरू करता है और बीजेपी में पहुंचता है, जबकि बीजेपी के लिए यह स्टेटमेंट दिया जाता है और माइंडसेट लोगों का है कि बीजेपी में संगठन और पार्टी दोनों का बहुत तालमेल होता है। बिल्कुल जया, वहां से लेकर सम्राट चौधरी जब बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो उनके लिए यह कहना बनता है कि योद्धा से सम्राट बने हैं। फाइटर नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को देखा जाता है, ब्रांड कहा जाता है सम्राट चौधरी। रजनीश हमारे साथ अब जुड़ेंगे सम्राट के आवास से, और वहां पर अब हलचल कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। रजनीश, सुबह से ही आपसे जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे हलचल जाहिर तौर पर बढ़ने लगी होगी, वहां बढ़नी शुरू हो चुकी होगी। बिल्कुल लक्ष्मी, सूर्योदय होने के साथ ही आज से सम्राट युग का भी उदय हो चुका है और सम्राट चौधरी के आवास पर हम हैं। हालांकि ये सम्राट चौधरी के लिए अब ये तात्कालिक हो गया है, क्योंकि यहां से उनका पता बदल जाएगा और कहा जा रहा है कि 10 बजे लगभग यहां पर हलचल तेज होगी। सुरक्षा कर्मी यहां पर जो है कारकेट लगाएंगे और उसके बाद यहां से मूवमेंट होगा सम्राट चौधरी जी का और सीधे लोक भवन जाएंगे। तब तक देखिए कि धीरे धीरे अब सुरक्षा कर्मी जो यहां पहुंचने लगे हैं, पुलिस के अधिकारी गेट के अंदर भी और गेट के बाहर भी, और यहां से लगभग हमने कहा 250 मीटर की दूरी है लोक भवन, जहां पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होना है 11 बजे में, और तमाम जो वीवीआईपी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। यहां से आप ठीक हमारे पीछे जब देखेंगे तो वहां पर भी जो है बैरिकेड लगा दिया गया है। अब गाड़ियों की आवाजाही जो है अब उस प्रकार से नहीं होगी, अब आम गाड़ियां जो है इसमें प्रवेश नहीं करेगी। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, इसके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ साथ बीएल संतोष, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, तमाम वो चेहरे हैं जो आज शपथ ग्रहण में आएंगे। संजय झा, ललन सिंह, यानी एनडीए खेमा जो है पूरी तरह से तैयार है। कल ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात में तमाम नेता पहुंचे थे, उसी वक्त एनडीए की एकजुटता दिखी थी कि कैसे जो है मुख्यमंत्री सभी लोग जो है अचानक मुलाकात करने के लिए पहुंचे। धीरे धीरे उसके बाद जो है विधानमंडल के जो है नेता चुने गए विधायक दल के, उसके बाद जो है सम्राट चौधरी आज शपथ लेने वाले हैं। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी को लेकर पहले ही न्यूज 18 ने जानकारी दी थी और निश्चित रूप से वो घड़ी आ गई है जब सम्राट चौधरी आज शपथ लेंगे और 24 में मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। बता दें आपको 2015 से लगातार ये बीजेपी में रहे और बीजेपी में संगठन की भी इनको जिम्मेवारी मिली थी। प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहा काफी बेहतर ढंग से इन्होंने चलाया। हर दौर में अपने आप को ये साबित करते रहे और फुल प्रूफ करने के बाद बीजेपी ने आज जो इन्हें एक तरह से तोहफा दिया है कि आज ये बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं। नए संकल्प के साथ
शपथ लेंगे कि आखिर बिहार का विकास कैसे कर सकें, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया है 7 निश्चय 3 जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लक्ष्य रखा था समृद्धि यात्रा के दौरान। हर मंच पर सीएम नीतीश कुमार जब थे तब वो सम्राट चौधरी के साथ मौजूद होते थे और वहीं से ये घोषणा करते थे कि 7 निश्चय 3 जो है हमें हर हाल में पूरा करना है। उसके तहत जो भी काम है सम्राट चौधरी को पूरा करना है। कल जब पैर छूकर इन्होंने आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री का, उस वक्त भी मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार जो है इन्हें आशीर्वाद दिए और एक भरोसा के साथ, विश्वास के साथ बागडोर जो है इन्हें सौंप दिया गया। और आज शपथ की बारी है, ऐतिहासिक दिन है सम्राट चौधरी के लिए, एनडीए के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए, क्योंकि नया बिहार लिखने की आज से जो है शुरुआत हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जिस व्यक्तित्व को लेकर जाने जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये भी होगी सम्राट चौधरी के लिए कि बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे थे और उसके बाद नीतीश के बहुत करीबी रहे हैं, तो सारी योजनाओं के बारे में जानकारी है, किस योजना पर कितना फोकस करना है और कैसे जनता तक पहुंचना है, ये सब कुछ उनको पहले से पता है। तो 7 निश्चय 3 की जैसे आप बात कर रहे थे, उसको लेकर भी कोई खास चुनौती सम्राट चौधरी के लिए तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि लगातार साथ में काम करते रहे, वित्त मंत्री रहे, अभी उप मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय इन्होंने संभाला है और अभी भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गृह मंत्रालय होगा सम्राट के हाथों में ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हम कैसे जो है दुरुस्त करें, और इसको लेकर भी एक चुनौती जो है उसको ये पार करेंगे। और हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी के आवास पर जो है हलचल सुबह से ही देखने को मिल रही है और 10 बजे का वो वक्त होगा जब सम्राट चौधरी अपने आवास से निकलेंगे, लोक भवन की तरफ जाएंगे और वहां पर बड़ी संख्या में आनंद भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। क्योंकि आनंद, अब जैसे जैसे अब देखिए समय जो है करीब हो रहा है शपथ ग्रहण के समय, जब 10:50 पर, तो ऐसे में जाहिर तौर पर हलचल तेज हो चुका होगा। आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां है और आप अब बताइए क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी मौजूद है। संजय जी, सबसे पहला सवाल है, आज बिहार बीजेपी के लिए कितना बड़ा दिन है? बड़ा दिन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 20 सालों से बिहार में विकास की रेखा खींची, कानून का राज स्थापित किया, उसी को आगे बढ़ाने का काम माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन, एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन, क्योंकि एनडीए के मुख्यमंत्री थे और आने वाले समय में आज से एनडीए के ही मुख्यमंत्री रहेंगे। माननीय सम्राट चौधरी जी संगठन में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, संगठन के अध्यक्ष रहे और साथ साथ कई विभागों के मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और गृह विभाग में भी उनका कामकाज पूरे बिहार के लोगों ने देखा है। तो आज बिहार के लिए भी बड़ा दिन कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के रूप में मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, जो वरिष्ठतम अनुभवी नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज से बिहार में एक नई विकास की धारा बहेगी। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो धारा को बढ़ाया है, उसी को और आगे बढ़ाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी करेंगे। संजय सर, एक सवाल ये है कि आने वाले 5 साल में सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार को आप कहां देखते हैं? मैंने कहा ना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की एक लकीर खींची थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, तो बिना बिहार के भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, तो बिहार को भी विकसित राज्य बनाने में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी की भी बड़ी भूमिका रहेगी और बिहार माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करेगा। सर, सम्राट जी बिहार का वित्त मंत्री भी रह चुके, बिहार के गृह मंत्री भी रह चुके, तो आपको क्या लगता है कि उनके इस अनुभव का उनको कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा और कितनी बड़ी चुनौती भी कुछ आप देखते हैं? माननीय सम्राट चौधरी जी कई विभागों के मंत्री रहे, उसके पहले पंचायती राज के मंत्री रहे, नगर विकास विभाग के मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और अभी गृह मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, सभी विभागों में उन्होंने जिस तरह कामकाज संभाला,
जिस तरह वह विभाग उनके नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा। एक अनुभवी आनंद, नेता एक है। सवाल और लीजिएगा, क्योंकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बहुत सादे अंदाज में हो रहा है, 20 गेस्ट पहुंचने वाले हैं, तो कौन कौन से बड़े चेहरे लोक भवन में दिखाई देंगे? तो संगठन का भी अनुभव, इससे संगठन को भी फायदा मिलेगा और सरकार में, तो उन्होंने जिस विभाग में भी कामकाज किया उस विभाग में एक नई लकीर खींचने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो, नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की सुशासन स्थापित किया, कानून का राज स्थापित किया, एक विकास की नई लकीर खींची है, तो उस लकीर को और आगे बढ़ाने का काम आदरणीय सम्राट जी करेंगे। बिहार को एक नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व मिला है, तो जो विकसित राष्ट्र का सपना है उस सपने को भी साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर, आज बहुत सादे समारोह में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कौन कौन से चीफ गेस्ट आ रहे हैं सर? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी वहाँ रहने वाले हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री और कई विभागों के माननीय मंत्री हैं जेपी नड्डा जी रहने वाले हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहने वाले हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी रहने वाले हैं और कई राष्ट्रीय नेता, और बिहार के तो सभी लोग रहेंगे। और इस शपथ समारोह की प्रत्यक्षदर्शी होगी बिहार की लाखों लाख जनता, जो आगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होगा वो एक अभूतपूर्व काम होगा। उसके बाद वो पहले पचरुखी मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद शपथ ग्रहण लेंगे, उसका महावीर मंदिर जाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी उनका आने का। अच्छा आनंद, एक और सवाल कीजिएगा, क्योंकि संजय सरावगी जी इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां पर भी उनके सीएम है, वहां पर बहुत चौंकाने वाले फैक्टर रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर वो चौंकाने वाला फैक्टर इस बार नहीं रहा। तो विपक्ष की भूमिका, जब सत्ता में थे तो सत्ता की भूमिका लगातार उनके नेतृत्व को बिहार ने देखा है, और अब सम्राट नहीं, वो सेवक के रूप में बिहार में, आम जनता के सेवक के रूप में वो बिहार में काम करने वाले। संजय जी, आपने बीजेपी को लंबे समय से देखा है, बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री होगा अंतिम समय तक पता नहीं चलता है। ये पहली बार है कि मीडिया लगातार चला रहे थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, और आखिरकार वही बने। ये कैसे संभव होगा? नहीं, आप लोगों ने तो कई चला रहे थे, केवल सम्राट जी का नाम नहीं चला रहे थे, आप लोग बहुत चला रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी सबसे आगे। आप कई का चला रहे थे, उसमें एक सम्राट चौधरी जी भी थे। लेकिन कल हमारे पर्यवेक्षक आए, केंद्रीय नेतृत्व ने दिशा दिया, और सभी विधायकों ने, उनके प्रस्तावक कौन थे, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी समर्थन दिया, रेणु देवी जी ने, रेणु मंगल पांडे जी ने, दिलीप जायसवाल जी ने, कृष्ण कुमार ऋषि ने, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने, और एनडीए की बैठक में प्रस्तावक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रस्तावक बनने के बाद उन्होंने मखाना की माला से उनको अभिनंदन भी किया और आशीर्वाद भी दिया। उनका संबोधन आपने देखा, और उसके बाद एनडीए के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो निश्चित रूप से सर्वसम्मत। लेकिन आपको थोड़ा हैरानी नहीं होता है कि पहली बार है कि जिसकी चर्चा हो रही है और वही मुख्यमंत्री बन जाए? अरे उन्होंने काम किया है भाई, संगठन में काम किया है, प्रदेश स्तर पर संगठन में लगातार वर्षों वर्ष तक काम किया है, सरकार में काम किया है, तो स्वाभाविक है। अच्छा, 2 डिप्टी सीएम बन रहे हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, दोनों अनुभवी नेता माने जाते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है? निश्चित रूप से विजय चौधरी जी लगातार कई विभागों के मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। मुझे लगता है मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कोई लंबा कार्यकाल रहा है तो उसमें विजय चौधरी। आनंद, सम्राट चौधरी की क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? सीनियर मोस्ट लीडर, लगातार उनको भी बरसों बरस तक हम लोगों ने मंत्री के रूप में देखा है, विधायक के रूप में देखा है, कई विभागों के मंत्री रहे। बिजली मंत्री के रूप में विजेंद्र यादव जी ऊर्जा विभाग के मंत्री के रूप में रहे, घर घर बिजली। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दिशा निर्देश था ही नीतीश जी का, लेकिन विजेंद्र यादव जी भी उस विभाग के मंत्री थे। आज उप मुख्यमंत्री के रूप में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, दोनों एक अनुभवी नेता के रूप में जो है आगे बिहार का। एक आखिरी सवाल है सर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या होगी, आप लोगों को क्या लगता है? मैंने कहा ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उस लक्ष्य में
बिहार जब तक विकसित राज्य नहीं बनेगा, तब तक विकसित राष्ट्र देश नहीं बनेगा। तो विकसित राज्य बनाने में जो जो आयाम होंगे, उन आयाम को स्थापित जो है सम्राट जी करेंगे, ये पक्की बात है। केंद्र से भरपूर मदद मिलेगी क्योंकि बिहार बीजेपी के मुख्यमंत्री हो गए। लगातार निवर्तमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ठीक है आनंद। कैबिनेट में भी कहा, जब वो प्रस्तावक दे रहे थे तब भी कहा, लगातार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कह रहे हैं कि केंद्र भरपूर मदद कर रहा है और सम्राट जी बने हैं। तो पूर्व से जो मदद हो रही थी हो ही रही थी, लेकिन और एक पूरे ठीक है आनंद, लौटेंगे आपके पास। संचार हो। तो देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से क्या प्राथमिकताएं सरकार की होंगी और आज कौन कौन से बड़े चेहरे आपको शपथ ग्रहण के समय पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, इसके साथ साथ पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं और भी कई बड़े चेहरे आज रहने वाले हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह में। बस अब 2 घंटे और कुछ मिनट का समय रह गया है जब आज शपथ ग्रहण होगा। बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। सम्राट चौधरी जो है, आज का दिन बेहद खास है। कुछ ही घंटों का समय जो है वो शेष रह गया है। बिल्कुल, और खास इसलिए है क्योंकि एक एक फैक्टर हम लगातार बता रहे हैं लक्ष्मी, एक एक फैक्टर ये बीजेपी के लिए बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए कितना खास मौका है। लेकिन देखिए, जब आप तरक्की करते चले जाते हैं तो आपके अंदर सहजता और जो सम्मान का भाव है वो भी बढ़ते चला जाता है। और इसीलिए बिहार में बहुत ही सादे अंदाज में बीजेपी ने इसको बहुत ज्यादा प्राइड के तौर पर नहीं लिया कि हमने ऐसा कर दिया कि बीजेपी का सीएम बिहार में हम बनाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं किया। और इसीलिए आज लोक भवन में बहुत ही सादे अंदाज में सरकार का गठन किया जा रहा है। और जया, सम्राट चौधरी को प्रोएक्टिव नेता के तौर पर देखा जाता है, फायर ब्रांड नेता और काफी ज्यादा एक्टिव, और बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि सम्राट चौधरी अगर हैं तो बिल्कुल दहाड़ेंगे। और सरकार में इस बार देखना होगा कि क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं होंगी और कैसे आगे बिहार को लेकर जाने वाले हैं सम्राट चौधरी। बिल्कुल, और एक